यह कहानी शुरू होती है रबीपुर नामक गांव से। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। गांव के पास ही एक बाजार लगता था। उसी बाजार में दो अलग अलग दुकानदार थे। एक का नाम था रायस्टार और दूसरे का नाम था अज्जू भाई। अज्जू भाई बहुत अमीर थे। उनकी दुकान में महंगे और चमकदार सामान मिलते थे, इसलिए वहां हमेशा भीड़ लगी रहती थी। दूसरी ओर रायस्टार की दुकान में सिर्फ कुछ सस्ते कपड़े और मामूली मोमोज मिलते थे। ग्राहक भी मुश्किल से एक दो ही आते थे। रायस्टार के परिवार में एक छोटी बहन भी थी, जिसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन हालात उसका साथ नहीं दे रहे थे। किराया और चिंता। एक दिन जमीन का मालिक आया और रायस्टार से दुकान का किराया मांगने लगा। रायस्टार बोला, अंकल, मेरी दुकान अभी नहीं चल रही है, अगली बार 2 महीने का किराया एक साथ दे दूंगा। मालिक ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर अगली बार नहीं दे पाए तो दुकान बंद करवा दूंगा। रायस्टार की चिंता और बढ़ गई। वह घर जाकर अपनी छोटी बहन को सब कुछ बताता है। तब उसकी बहन उसे एक नया विचार देती है, शहर की ओर सफर। अगले ही दिन रायस्टार ट्रेन पकड़कर शहर चला जाता है और उसकी बहन दादी के घर चली जाती है। शहर में रायस्टार ने देखा कि वहां अलग अलग तरह के व्यापार और दुकानों की भरमार थी। उसने एक दुकान में 6 महीने काम किया, सब कुछ सीखा और थोड़ा अनुभव हासिल किया। वापसी और बदलाव। 6 महीने बाद रायस्टार गांव लौट आया। अब की बार वह खाली हाथ नहीं था। उसने एक सस्ती वॉशिंग मशीन की दुकान खोली। यह मशीनें गांव की महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हुईं। हर घर में इनका इस्तेमाल होने लगा और उसका व्यापार चल निकला। अब रायस्टार का नाम पूरे गांव में फैल गया। उसके पास अब पैसे भी थे और इज्जत भी। लेकिन अब रायस्टार इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था कि उसकी बराबरी करना आसान नहीं था। फिर एक दिन रायस्टार अपनी लैम्बोर्गिनी गाड़ी में बैठकर उसी जमीन के मालिक के पास गया और बोला, अंकल, मैं आपकी सारी जमीन खरीदना चाहता हूं और आपको अच्छा पैसा दूंगा। मालिक ने हामी भर दी और रायस्टार अब उस जमीन का मालिक बन गया। मुसीबत में घबराओ मत, कोशिश करते रहो, ऐसा कमबैक करो कि दुनिया देखती रह जाए। अगर आप लोगों को ऐसी स्टोरी वीडियो देखना पसंद है तो कमेंट में अपना गेमिंग लेवल जरूर बताना। हम जल्दी ही अगली मजेदार वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।